हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच, जहां बर्फ के फाहे मानो धरती पर स्वर्ग का आभास देते हैं, वहीं स्थित है भगवान शिव का प्रिय धाम केदारनाथ। कहते हैं कि यहाँ की हर बयार, हर पत्थर, हर शिला शिव का नाम जपती है। मगर क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ में पहली पूजा किसने की थी? यही कहानी आज हम आपको सुनाते हैं, जिसमें श्रद्धा, तपस्या और भक्ति का अद्भुत संगम है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना नष्ट हो गई थी। लाखों योद्धा रणभूमि में काल के ग्रास बने थे। पांडव विजयी तो हुए, परंतु उनके मन पर असंख्य निर्दोषों की हत्या का बोझ था, साथ ही अपने भाइयों की हत्या का भी। भाइयों, हमने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, परंतु इस महायुद्ध में असंख्य ब्राह्मण, स्त्रियां और बच्चे भी मारे गए। यह पाप हमें कभी चैन नहीं लेने देगा। सही कहते हो भैया, हमें इस पाप से मुक्ति के लिए स्वयं महादेव की शरण में जाना होगा। किंतु महादेव हमसे प्रसन्न होंगे या नहीं, यह तो वही जानते हैं। इसका जवाब तो हमें केवल देवकीनंदन ही दे सकते हैं। अब युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों के साथ श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। बधाई हो धर्मराज, आज अधर्म पर धर्म की जीत हुई। माधव की सहायता के बिना हमारा विजय होना असंभव था। मेरा काम तो सिर्फ राह दिखाना है, उस राह पर चलना तो आप सब पर निर्भर करता है पार्थ। किंतु बात क्या है, आप सब इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? हमने अपने भाइयों की हत्या की। युद्ध में जाने अनजाने में हमसे इतने लोगों की हत्या हुई। हम सभी को इस पाप से निकलने का अब कोई उपाय बताइए। हम इस हत्या के पाप से मुक्ति कैसे पाएं? इसके लिए तो आपको महादेव के पास जाना होगा, वही आपको कोई राह दिखा पाएंगे। माधव, आप चिंता न करें, वो चाहे हमसे कितने भी रुष्ट हों, हम पांचों उनके दर्शन करके ही हस्तिनापुर वापस लौटेंगे। अब उन सब ने निश्चय किया कि वे हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे और भगवान शिव को ढूंढकर उनसे क्षमा मांगेंगे। अब 5 भाई जाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों के बाद वो काशी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें वहां शिवजी नहीं मिले। फिर 5 भाई बहुत ही चिंतित हो गए। यहाँ तो शिवजी नहीं है, लगता है महादेव हमसे रूठ गए हैं। अब हम क्या करें? अब माधव ही हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। पार्थ, मैंने पहले भी कहा था कि महादेव आपसे अत्यंत रुष्ट हैं और इसलिए वह आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते। तो हमें इस हत्या के पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति तो आप सबको केवल महादेव दिला सकते हैं, और क्योंकि वह आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते, इसलिए वहां से अंतर्ध्यान होकर अपने प्रिय स्थल केदार में चले गए हैं। अगर आप उनके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं तो आपका केदार क्षेत्र में जाना उचित होगा। उनके दर्शन करने के लिए हमें कितना भी दूर क्यों न जाना पड़े, हम अवश्य जाएंगे। कल्याण हो। अब वो 5 पांडव हिमालय की कठिन यात्रा पर निकल पड़े। बर्फ से ढके पहाड़, तेज हवाएं और कठिन मार्ग, पर उनके कदम रुके नहीं। वो लगातार चले जा रहे थे। शिव, जो सर्वज्ञ हैं, पांडवों के मन को भली भांति जानते थे। वे उनके सामने तुरंत प्रकट नहीं हुए। उन्होंने पांडवों की परीक्षा लेने का विचार किया। भोलेनाथ, पांडव आपके सच्चे भक्त हैं, फिर आप उनसे दूर क्यों जा रहे हैं? पांडव युद्ध के अपराध बोध से ग्रसित हैं। मैं उन्हें तभी दर्शन दूंगा जब वे सच्चे मन से भक्ति और पश्चाताप करेंगे। अब मुझे अपना कोई अन्य रूप धारण करना होगा, वह मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर अब शिव गुप्त रूप से केदार यानी हिमालय की घाटी में बैल का रूप धारण करके छिप गए। अब शिवजी बैल का रूप धारण करके अन्य गाय और बैल के झुंड में शामिल हो गए और 5 पांडव शिवजी को ढूंढ रहे थे। यहाँ तो कहीं पर भी महादेव नहीं दिख रहे। श्री कृष्ण ने तो कहा था वो यही है। अब वो सब यहाँ से वहां देख रहे थे। इतने में भीम की नजर पशुओं के झुंड पर पड़ती है। उसमें से एक पैर बाकी पैरों से एकदम अलग दिखता है। उसे देखकर भीम को बहुत ही आश्चर्य होता है। भ्राता युधिष्ठिर, वह उस बैल को देखिए, वह आपको अन्य दलों से भिन्न नहीं लगता? हाँ, भिन्न तो है। अच्छा, तो ये बात है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अब वो विशाल रूप धारण करते हैं और अपने दोनों पैर पहाड़ों के बीच फैला देते हैं। मुझे ज्ञात हो गया कि मेरे भोलेनाथ ने बैल का रूप धारण करने के लिए ये रूप धारण किया है। अब अन्य सभी पशु मेरे पैरों के नीचे से चले जाएंगे, लेकिन महादेव नहीं जाएंगे।
जैसा भीम ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अन्य सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से जाने लगे, लेकिन महादेव नहीं निकल पाए। और ये देखते ही भीम के साथ साथ बाकी सभी पांडवों ने भी उन्हें पहचान लिया। अरे ये क्या, इसने तो मुझे पहचान लिया, अब क्या करूं? तभी महादेव उनसे बचने के लिए धरती के अंदर की ओर समाने लगे, लेकिन तभी भीम ने बैल की पीठ का त्रिकोणा भाग पकड़ लिया। बैल जोर से उछला और धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी ताकत लगाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन तभी बैल का मुख नेपाल के पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ और बाकी शरीर केदारनाथ में रह गया। अब मेरे पास इनके पास प्रकट होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ऐसा कहकर वो अपने वास्तविक रूप में आते हैं और पांचों के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसके साथ भी भीम भी अपने आकार में आ गए। पांडवों, मैं तुम्हारे पापों से भली भांति परिचित हूँ, किंतु तुम्हारी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उन हत्याओं के पाप से मुक्त करता हूँ। आपको हम पांडवों का कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर और इन हत्याओं के पाप से मुक्त होकर हम बहुत खुश हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण भी उपस्थित हुए। महादेव, भूमि में अंतर ध्यान होते समय आपके पीठ का भाग यहीं पर स्थापित हो गया, इसलिए अब से आप यहाँ अपर केदार के रूप में पूजे जाएंगे। और ऊपर का भाग आपका काठमांडू में गिरा है, इसलिए ऊपर का भाग आपका पशुपतिनाथ के नाम से वहाँ पर पूजा जाएगा। हे भोलेनाथ, अब ये स्थान सदा के लिए आपके पूजन का धाम बन जाए। तथास्तु। इस स्थान पर मेरी पीठ पूजी जाएगी और तुम ही इस स्थान पर मेरी पहली पूजा करोगे। ये तो हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात होगी प्रभु। अब पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की और वही पूजा अर्चना आरंभ की। भोर का समय था। हिमालय की वादियों में शीतल बयार बह रही थी। पांडवों ने स्नान किया और शुद्ध होकर पूजा की तैयारी करने लगे। मैं पूजन के लिए पुष्प लाता हूँ। मैं घी और दूध से अभिषेक करूंगा। मैं दीपक जलाऊंगा और धनुष के तार से स्तुति गाऊंगा। मैं अपने बल से यज्ञ की वेदी तैयार करता हूँ और मैं संकल्प लेकर आरती करूंगा। अब पांचों भाई एक स्वर में बोले, ओम नमः शिवाय। उन्होंने भगवान शिव के केदारेश्वर स्वरूप का जल दूध, घी और मधु से अभिषेक किया, फूल चढ़ाए, मंत्रों का उच्चारण किया और भक्ति से आरती उतारी। शिव प्रकट होकर मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। आज से इस धाम को केदारनाथ कहा जाएगा और तुम्हारे द्वारा दी गई यह पहली पूजा युगों युगों तक याद रखी जाएगी। जैसे ही पांडवों ने पूजा पूरी की, चारों ओर अपूर्व प्रकाश फैल गया। देवगण वहां प्रकट हुए। हे महादेव, आज आपने धरती पर एक ऐसा धाम स्थापित किया है जिसकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाएगी। ऐसे ही समय बीतता गया। सदियां बीत गई। पांडवों द्वारा की गई पहली पूजा की गूंज आज भी केदारनाथ धाम में सुनाई देती है। जब जब कोई भक्त केदारनाथ आता है और शिवलिंग के सामने झुककर प्रार्थना करता है, तो उसकी आत्मा मानो पांडवों की उस पहली पूजा से जुड़ जाती है। कहा जाता है कि आज भी केदारनाथ के गर्भगृह में पांडवों की भक्ति की छाया बनी हुई है। केदारनाथ की पहली पूजा पांडवों ने की थी। उनके पश्चाताप और भक्ति ने इस स्थान को पवित्र बना दिया। आज लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। कठिन मार्ग, ठंडी हवाएं, बर्फ की बाधाएं भी उनके कदम नहीं रोक पाती, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जिस धाम में स्वयं पांडवों ने महादेव की पहली पूजा की थी, वहां की एक झलक मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं।